हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को हम घटाना भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 2 पेन्स हैं, 1, 2, 2 पेन्स में से अगर एक पेन मैं आपको दे दूं, 2 पेन्स में से एक पेन अगर मैं आपको दे दूं, तो मेरे पास कितनी पेन्स बची? 1। तो जब भी हम कोई भी चीज घटाते हैं या कम करते हैं, उसको हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको बेहतर समझें। रोहन के पास 6 एप्पल्स हैं। अगर रोहन ने 6 एप्पल्स में से 2 एप्पल्स खा लिए, तो उसके पास कितने एप्पल्स बच जाएंगे? 1, 2, 3, 4। 4 एप्पल्स बच जाएंगे। 6 एप्पल्स में से 2 उसने खा लिए, तो उसके पास बच जाएंगे 4 एप्पल्स। यहाँ पे हम स्क्रीन पे 8 वर्ड्स देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 बर्ड्स में से अगर ये 3 बर्ड्स उनसे अलग हो जाए, 8 बर्ड्स में से 3 बर्ड्स अलग हो जाए, तो टोटल कितनी बर्ड्स बचेंगी? 1, 2, 3, 4, 5। 5 बर्ड्स बचेंगी। इसको एक इक्वेशन कहते हैं। सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स को हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे एक माइनस सिंबल है, एक इक्वल टू सिंबल है। हमेशा हम बड़ा नंबर पहले लिखते हैं। यहाँ पे 10 बड़ा नंबर है, तो हमने इसको माइनस सिंबल के पहले लिखा है। ये माइनस सिंबल है जो एक डैश की तरह है। 4 स्मॉलर नंबर है हमारा, मतलब 4 हमारा छोटा नंबर है। 10 माइनस 4 इक्वल टू 10 माइनस 4 किसके बराबर है? 6 के बराबर है। 10 में से हम अगर 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 6। तो इसको हम आंसर कहते हैं या डिफरेंस भी बोल सकते हैं। और 10 माइनस 4 हम फिंगर्स से कर सकते हैं, या फिर हम बैकवर्ड काउंटिंग से भी कर सकते हैं। 10 में से मैं 4 तक बैकवर्ड काउंटिंग करूंगी। 9, 8, 7, 6। तो मैंने बैकवर्ड काउंटिंग करी 4 डिजिट्स तक 10 से, तो मेरे पास आंसर तब भी 6 आ रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं और एग्जाम्पल्स के साथ। यहाँ पे 5 बलून्स हैं हमारी स्क्रीन पर। 5 बलून्स में से जब 3 बलून्स हट जाए, तो कितने बलून्स बचे? 5 में से 3 बलून्स अगर हट जाए, तो हमारे पास कितने बलून्स बचेंगे? 5 माइनस 3 इक्वल्स 5 माइनस 3 इक्वल्स 2 बलून्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 8 आइसक्रीम्स। यहाँ पे 8 आइसक्रीम्स है। 8 आइसक्रीम्स में से अगर 4 आइसक्रीम्स मैं आपको दे दूं, तो मेरे पास कितनी आइसक्रीम्स बची? मेरे पास पहले 8 आइसक्रीम्स थी। 8 आइसक्रीम्स में से मैंने 4 आइसक्रीम्स आपको दे दी, तो मेरे पास कितनी आइसक्रीम्स बचेंगी? 1, 2, 3, 4। 4 आइसक्रीम्स बची मेरे पास। अब हम इस वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। रिया दुकान गई अपनी फ्रेंड के साथ टॉफीज लेने के लिए। उसकी मम्मी ने उसको 10 रुपीज का नोट दिया था। अब रिया दुकान जाके 5 रुपीज की टॉफीज लाई, तो रिया के पास कितने पैसे बचे? रिया 10 रुपीज लेके दुकान गई थी और 5 रुपीज का टॉफी ली उसने। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 10 माइनस 5, क्योंकि 10 बड़ा नंबर है इसलिए वो माइनस साइन के पहले लिखा है। तो 10 माइनस 5 इक्वल्स 10 माइनस 5 इक्वल्स 5। हम जब भी कोई भी चीजों को घटाते हैं किसी भी नंबर से, तो हम उसको सब्ट्रैक्शन कहते हैं। अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 कितना होता है? 4 में से 3 हटाया तो मेरे पास कितना बच गया? 1। 4 माइनस 3 इक्वल्स 1। 9 माइनस 5। 9 फिंगर्स निकालो अपने हाथ पे, और 9 में से जब मैं 5 माइनस कर दूंगी तो कितने आए? 1, 2,
3, 4। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी 4, 6 में से मैं 3 माइनस कर रही हूँ, 6 माइनस 3 इक्वल्स 3, 6 माइनस 3 किया तो 3 आया। 10 में से 4, अब हम इसको बैकवर्ड काउंटिंग से ट्राई करते हैं। 10 में से 4, तो मैं 10 डिजिट्स में से 4 सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो 10, 9, 8, 7, 6। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 6। 10 में से 4 गया तो मेरे पास आया 6। अब हम पढ़ेंगे 2 डिजिट सब्ट्रैक्शन। हम ये देखेंगे कि हम 2 डिजिट नंबर में से दूसरे नंबर्स कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आपको स्क्रीन पर यहाँ पे 2 नंबर्स दिख रहे होंगे, 37 एंड 15। तो 37 और 15 को हम टेंस और वंस के प्लेस में अरेंज करेंगे। 37 में 7 वंस प्लेस में जाएगा और 3 टेंस प्लेस में। 37 में 7 कहाँ जाएगा, वंस प्लेस में, और 3 टेंस प्लेस में। वैसे ही 15 को हम 5 वंस प्लेस में जाएगा, 1 टेंस प्लेस में। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 डिजिट्स को, हम हमेशा सिंगल डिजिट करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हमने उसको टेंस और वंस प्लेस पे लिख दिया है। तो हम वंस प्लेस को एक साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे और टेंस प्लेस को हमेशा एक साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सबसे पहले हम वंस प्लेस को देखेंगे। तो वंस प्लेस में है 7 और 5। तो 7 में से 5 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या बच गया, 2। यहाँ हमने इसलिए 2 लिख दिया है। अब 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम टेंस प्लेस को देखेंगे। तो 3 में से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 माइनस 1 इक्वल्स 2। तो अब हमारा आंसर आ गया है 22। तो आपने यहाँ पे भी देखा कि मैंने जैसे पहले बोला था, हम हमेशा बिगर नंबर, जो बड़ा नंबर है, वो पहले लिखते हैं। तो इस केस में वो 37 है, इसलिए हमने वो पहले लिखा है। फिर छोटा नंबर लिखेंगे माइनस के बाद, विच इज 15। तो इसका आंसर हम 22, जिसको हम डिफरेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो अब आपको स्क्रीन पर 16 ग्रीन बॉल्स दिख रही होंगी। तो 16 ग्रीन बॉल्स जब 12 ग्रीन बॉल्स में से सब्ट्रैक्ट हो जाए, हम 16 ग्रीन बॉल्स में से 12 ग्रीन बॉल्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, हम इसको अब टेंस और वंस प्लेस पे अरेंज कर लेंगे। तो 16 माइनस 12, 6 जाएगा वंस प्लेस में, 1 जाएगा टेंस प्लेस में। वैसे ही 12 को लिखते हैं, 2 जाएगा वंस प्लेस में और 1 जाएगा टेंस प्लेस में। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर। अब हम वंस प्लेस को पहले देखेंगे, तो 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 इक्वल्स 4। तो हमने यहाँ पे आंसर में 4 लिख दिया है। अब टेंस प्लेस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 माइनस 1 इक्वल्स 0। तो हमारा आंसर क्या आया है टोटल, 16 माइनस 12 इक्वल्स 4। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी कलरफुल पेंसिल्स हैं यहाँ पे। तो 33 कलरफुल पेंसिल्स हैं यहाँ पे। 33 कलरफुल पेंसिल्स में से अगर मैं 22 पेंसिल्स हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा। तो मैं 33 और 22 को टेंस और वंस प्लेस में लिखूंगी पहले। तो 3 जाएगा वंस प्लेस में और ये वाला 3 जाएगा टेंस प्लेस में। 22 का भी ये वाला 2 वंस प्लेस में जाएगा और दूसरा वाला 2 जाएगा टेंस प्लेस में। अब मैं वंस प्लेस वालों को एक साथ पहले सब्ट्रैक्ट करूंगी। तो 3 माइनस 2, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास कितना बच गया, 1। तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। और फिर हम टेंस प्लेस देखेंगे। अब 3 माइनस 2 इक्वल्स, दोबारा 3 में से हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितने बच गए, 1। तो हमारा आंसर 33 माइनस 22 किसके बराबर होगा, 11 के बराबर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे है 24 फ्लावर्स। 24 फ्लावर्स में से अगर मैं 20 फ्लावर्स
कम कर दूं तो मेरे पास कितने आएंगे, 24 माइनस 20। तो हम 24 में पहले 24 और 20 को टेंस प्लेस में और वंस प्लेस में लिख देंगे। तो टेंस और वंस लिख देंगे। तो 24 में 4 कहाँ जाएगा, वंस प्लेस में। तो हमने 4 को वंस प्लेस में लिख दिया। और 2 कहाँ जाएगा, टेंस प्लेस में। तो हमने 2 टेंस प्लेस में लिख दिया है। अब 20 में 0 कहाँ जाएगा, वंस प्लेस में। तो हमने 0 वंस प्लेस में लिख दिया और 20 वाला 2 टेंस प्लेस पे जाएगा। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस साइन लगा दिया है। तो अब पहले वंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 4 माइनस 4 कितना होगा, 4 में से हमने 0 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आएगा 4। और 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0। तो हमारा आंसर 24 माइनस 20 इक्वल्स 4। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम साथ में सॉल्व करेंगे। तो 47 माइनस 25, इसमें ऑलरेडी हमने टेंस और वंस प्लेस में अरेंज किया हुआ है। तो हम सबसे पहले देखेंगे 7 माइनस 5। 7 में से 5 कितना होता है, 7 माइनस 5 इक्वल्स 2। तो हम यहाँ पे वंस प्लेस के नीचे 2 लिख देंगे। 4 माइनस 2 कितना होता है, 4 में से 2 गया तो मेरे पास कितना बच गया आंसर, 2। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 22। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 68 माइनस 35। हम वंस प्लेस को देखेंगे पहले। 8 माइनस 5, 8 में से 5 गया 3। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3। और 6 माइनस 3, 6 में से भी 3 गया तो कितना आ गया 3। तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 3। तो 33 है इसका आंसर। 59 माइनस 45। तो अब हम वंस प्लेस में जब देखेंगे तो 9 में से 5 गया तो हमारे पास कितना बचा, 4। तो 9 में से 5 गया तो आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे 4। 5 में से 4 गया, अब टेंस प्लेस हम जब देख रहे हैं तो 5 माइनस 4 कितना होगा, 5 माइनस 4। तो हमारे पास आंसर आएगा 1। तो हमने यहाँ पे 14 आ गया हमारा आंसर। 74 माइनस 22। 4 में से 2 वंस प्लेस को पहले कंसिडर किया, 4 में से 2 गया तो मेरे पास आ गया आंसर 2। तो मैं यहाँ पे नीचे वंस प्लेस पे 2 लिख दूंगी। 7 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट किया तो आया मेरे पास 5। 7 माइनस 2, 1 2 3 4 5। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 5। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग या रीग्रुपिंग। अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 25 माइनस 8, तो अब हम पहले वंस डिजिट को सॉल्व करते हैं। तो 5 माइनस 8, लेकिन 5 तो छोटा नंबर है और मैंने आपको बोला था कि बड़ा नंबर हम पहले लिखते हैं। 5 में से 8 तो सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। तो अब हम देखते हैं हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे फिर ये वाला क्वेश्चन। तो 25 माइनस 8 सब्ट्रैक्ट करने के लिए 5 अपने पड़ोसी 2 से 1 उधार लेगा। 5 अपनी पड़ोसी 2, 25 नंबर है तो 5 अपनी पड़ोसी 2 जो टेंस प्लेस पे है उससे 1 उधार लेगा। तो 2 के पास कितने बच जाएंगे, 1। हमने यहाँ पे देखो 2 पे एक क्रॉस लगा दिया है और ऊपर 1 लिख दिया है, क्योंकि 2 ने अपना 1 दे दिया तो उसका भी एक कम हो गया। तो 2 माइनस 1 इक्वल्स 1। तो हमने टेंस प्लेस पे अब 1 लिख दिया। और अब जब 1 टेंस प्लेस में से वंस प्लेस में 5 को गया है तो कितना हो गया वो, 15। तो ये पूरा नंबर बन गया। अब 15 में से तो हम 8 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि 15 बड़ा नंबर है। तो 15 में से 8 हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे 8 डिजिट्स तक 15 से। तो 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7। तो 8 डिजिट्स तक मैंने जब 15 से काउंटिंग करी बैकवर्ड्स तो मेरे पास क्या आया, 7, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 7 है यहाँ पे आंसर। अब टेंस प्लेस में 1 माइनस 0, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो ये 0 है।
1 माइनस 0 इक्वल्स 1। तो हमारा आंसर 25 माइनस 8 इक्वल्स 17। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 माइनस 36। 64 माइनस 36 में 4 में से 6 निकालना मुश्किल है। तो 4 में से 6 तो जा नहीं सकता है क्योंकि 4 छोटा नंबर है, तो वो अपने पड़ोसी से या अपनी नेबर से 1 बोरो करेगा। तो 4 में 6 से 1 बोरो किया तो उसके पास 6 के पास अब कितना बच गया 5। 6 ने अपना 1 दे दिया तो 6 माइनस 1 हमने यहाँ पे लिखा है 5 और 4 को 10s प्लेस में से 1 मिल गया तो ये कितना बन गया डिजिट पूरा 14। अब 14 में से तो 6 माइनस हो सकता है क्योंकि 14 बड़ा नंबर है, तो अब हम बैकवर्ड काउंटिंग से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 13, 12, 11, 10, 9, 8। तो 8 डिजिट 8 हमारा आंसर आ गया 14 माइनस 6 करके। 13, 12, 11, 10, 9, 8। तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। अब 10s प्लेस में क्या बचा है हमारे पास 5। हम 6 को नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि 6 ने अपना 1 दे दिया है, तो हम 5 को कंसिडर करेंगे। 5 माइनस 3 इक्वल्स 2। तो इसका आंसर भी हमने यहाँ लिख दिया है। पूरा आंसर हमारा आ गया है 28। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 माइनस 15। तो अब हम वंस डिजिट पे देखेंगे। पहले हमारे पास 3 है, 3 5 से छोटा है तो हम दूसरे वाले 3 से बोरो करेंगे 1। तो हमने दूसरे वाले 3 से 1 बोरो किया तो 10s प्लेस वाला 3 तो 2 हो गया क्योंकि उसने अपना 1 दिया है यहाँ पे, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया है। और 1s प्लेस में वो पूरा डिजिट बन गया है 13। तो अब 13 में से 5 हम माइनस कर सकते हैं। तो 13 माइनस 5 12, 11, 10, 9, 8। हमने बैकवर्ड काउंटिंग करी 5 डिजिट्स तक 13 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 8 जो हमने 1s प्लेस पे लिख दिया। अब 10s प्लेस में है 2 माइनस 1। 3 नहीं हम देखेंगे, 2 है। 2 माइनस 1 इक्वल्स 1। तो हमारा 33 माइनस 15 का सोल्यूशन है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 माइनस 15। 4 5 से छोटा है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो वो 2 से 1 बोरो करेगा या 1 उधार लेगा, तो 2 बन जाएगा 1, 14 हो जाएगा 1s प्लेस पे डिजिट। तो 14 में से हम 5 कैसे माइनस करेंगे 13, 12, 11, 10, 9। तो 14 से हमने 5 डिजिट्स तक बैकवर्ड काउंटिंग करी तो हमारे पास आंसर आया 9। 10s प्लेस में अब है 1। 1 माइनस 1 कितना होता है 0। तो हमने यहाँ पे लिखा नहीं है बट 0 आया आंसर। तो टोटल आंसर 24 माइनस 15 का आंसर है 9। अब और भी कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आप बोरोइंग बेटर समझ सकते हैं। 46 माइनस 29। तो 6 में से 9 नहीं जाएगा तो हम 4 में से 1 बोरो कर लेंगे। 4 ने अपना 1 1s प्लेस को दे दिया तो वो कितना बन गया वो 3 बन गया। और 1s प्लेस में अब टोटल पूरा डिजिट कितना बन गया 16। तो 16 माइनस 9 क्या होगा 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7। तो इसका आंसर क्या आया 7। हमारा 1। 3 में से 2 माइनस करा तो हमारा आंसर आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 माइनस 17। 3 में से 7 हम नहीं उधार माइनस कर सकते तो हम 5 से बोरो करेंगे। तो ये हो गया 13। 13 माइनस 7 इक्वल्स 6। 13 में से 7 माइनस करेंगे हम कैसे 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6। तो हमारा आंसर यहाँ पे 6 आ गया जो हम लिख चुके हैं। 5 नहीं हम कंसिडर करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी अपना एक दे चुका है 1s प्लेस को, तो हम 4 कंसिडर करेंगे। 4 माइनस 1 कितना होगा 3। तो 53 माइनस 17 इक्वल्स 36। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आपको सब्ट्रैक्शन बेटर समझ आ जाएगा। थैंक यू।